ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू कंटिन्यू अगेन। और हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री की बात हो रही थी। दो कॉन्ट्रा एंट्री है, कौन कौन सी? मतलब वो एंट्री जिसमें कैश ऑफिस में रखा हुआ था, कहाँ जाके रख दो, या कैश बैंक में रखा हुआ था, कहाँ ले आओ। ये दोनों कौन सी एंट्री है? इज दैट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? अच्छा, अब आखिरी बुक कौन सी रह गई थी? पेटी कैश बुक। ये कॉन्सेप्ट जरा एहतियात से समझना। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना वो ज्यादा है। पेटी कैश बुक में पीसीबी नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दिस इज पेटी कैश बुक, राइट? तो ये जो पेटी कैश बुक है ये वन ऑफ द टाइप ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। कल के लेक्चर को मैं सामने रखता हूँ। क्या आपको सेल डे बुक का फॉर्मेट समझ आ गया? कौन सी ट्रांजेक्शन जाती है, क्लिक हो गया? सेल रिटर्न डे बुक कौन सी ट्रांजेक्शन जाती है? परचेज डे बुक, फॉर्मेट, ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न डे बुक। कैश बुक कितनी किस्म की बताइए? सिंगल, सिर्फ कैश। 2 कैश प्लस बैंक, 3 में कैश, बैंक और ये बात भी पूछ सकते हो एमसीक्यूज में। रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, डेबिट साइड। 2 कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक में एक एंट्री ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। या तो कैश ऑफिस में रखा हुआ है, बैंक में जमा करवा दो, या बैंक में रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास आखिरी बुक क्या है? स्मॉल एक्सपेंडिचर। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, याद है? असल में पेटी कैश होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से देता हूँ। फिर मैंने ये सवाल भी रखा हुआ है पेटी कैश का, वो भी डिस्कस करूंगा। देखिए, पेटी एक्सपेंसेस कहते हैं स्मॉल एक्सपेंसेस को। असल में आज के दौर में जो है ना, एक बात बड़ी अहम है कि ज्यादातर जो कंपनीज है ना वो अपना बिजनेस जो करती है ना वो करती है एक तो ऑन क्रेडिट, नंबर वेरी गुड, और एक ऑन चेक के थ्रू। दो बातें बहुत जरूरी है। बड़े लेवल पे जितना भी बिजनेस हो रहा है वो सारा किस पे हो रहा है? क्रेडिट पे। दूसरी बात, आप वो जो बिजनेस करते हैं क्या वो 200-400 रुपए की ट्रांजेक्शन, 2-4 लाख रुपए की नहीं, मिलियन बिलियन। अब मिलियन बिलियन का कैश कैरी करना, मिलियन बिलियन के कैश को काउंट करना। एक कस्टमर आया, 15,20,480 रुपए की सेल। अब वो 15,20,480 को कैश को काउंट करना आसान है? फिर दुनिया के सामने काउंट करना, उसको संभालना रिस्की है, लेस रिस्की है? तो लोग किस पे ट्रांजेक्शन करते हैं? चेक। चेक लाइट वेट होता है, गिर भी जाए ना मसला नहीं है, क्रॉस होता है, टेंशन वाली बात। तो बिजनेसमैन का सारा पैसा कहाँ रखा हुआ है? अब मसला ये होता है जब सारा ही पैसा बैंक में रखा हुआ है तो आप हर छोटी छोटी अमाउंट के लिए किसके मोहताज हो जाएंगे? किसके मोहताज हो जाएंगे? तो अब हर कंपनी में कॉन्सेप्ट होता है पेटी कैश फंड। क्या कॉन्सेप्ट होता है? हर कंपनी में, आईसीए में हो, तबानी हो, आईकैप हो, पीएस हो, यूनिलीवर, दुनिया की कंपनी हो, कोई भी, सिर्फ पाकिस्तानी, दुनिया में ये कॉन्सेप्ट होता है हर कंपनी में। किस चीज का? अब पेटी कैश का मकसद क्या है? आपको छोटी मोटी पेमेंट्स करनी हो ना, एक फंड मौजूद हो, एक फंड मौजूद हो, उस फंड से आप अपने बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंडिचर टाइमली बेसिस पे पे कर दें। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। सपोज करें ये आईसीएमए का हेड ऑफिस है, सपोज नहीं, ये तो हेड ऑफिस है, ठीक है? एक हमारा नॉर्थ कैंपस है। अच्छा, अक्सर मैं देखता हूँ ऐसा हो जाता है, हेड ऑफिस से कोई स्टाफ आ जाता है, खासतौर पर हमारे लाल साहब आ जाते हैं। अब लाल साहब आ गए, सपोज करें कोई 12:30-1 बजे के टाइम, अब ये लंच का टाइम है, और लाल साहब के साथ पता चल रहा है वो इस्लामाबाद से हमारे डायरेक्टर आए हुए। अक्सर ऐसा होता है, इस्लामाबाद से डायरेक्टर आए हुए, वो लाल साहब के पास आए मिलने, तो लाल साहब ने कहा चले आए आपको हम नॉर्थ कैंपस में विजिट करवाते हैं। अब वो डायरेक्टर को लेके कहाँ पहुंच गए? अक्सर मैंने देखा आते वो। अब खाने का टाइम है तो क्या उनको ऐसे ही जाने देंगे? अब उनके लिए क्या करेंगे? लंच। अब पता चला उनसे कह रहे लाल साहब से, डायरेक्टर साहब, कि यार वो मसला है कि आप तो हफ्ते को आ गए हो, हफ्ते को तो बैंक बंद होते हैं, पैसे सारे बैंक में रखे हुए, अब हम पैसे निकाल ही नहीं सकते, तो खाना आपका कैसे मंगवाए? आपको रोजा रखना पड़ेगा आज। तो भाई ऐसा नहीं होता, फौरन पैसा कहाँ पड़ा हुआ होता है, वहां से फौरन रिफ्रेशमेंट या खाना मंगवा लिया जाता है ऑफिस के रूटीन बेसिस पे। अब पेटी कैशियर एक बंदा होता है जिसके पास ये पैसा होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक कंपनी है,
सपोज करें मैंने ये बॉक्स बनाया, ये पेटी कैश फंड का बॉक्स है, ठीक है। उस कंपनी ने, हर कंपनी की पेटी कैश की लिमिट होती है और ये लिमिट वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उतना ज्यादा कैश रिक्वायर्ड होगा। इनफैक्ट जितनी बड़ी कंपनी है, जितने ज्यादा स्टाफ है, असल में ये ज्यादातर स्टाफ से रिलेटेड चीजें होती है। मैं आपको भी अपनी 2-3 एग्जांपल दूंगा। देखिए, मैं जब जॉब करता था ना, तो मैंने भी जॉब की है, 2011 में रिजाइन किया है। उससे पहले 3.5 साल जॉब की है। तो मैं जहाँ पे था, हमारी कंपनी का भी पेटी कैश था। अब पेटी कैश फंड का नहीं कि फंड यहाँ रखती है, जिसका लिए जा रहा है पैसे निकाल के खर्च कर रहा है। वो एक बंदे को जो ट्रस्ट वर्दी बंदा होता है। तो हमारे जो जीएम, मतलब जीएम से बड़ा जनरल मैनेजर थे, वो हमारे बॉस के बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी थे। तो बॉस ने जीएम के पास क्या रखा हुआ था? पेटी कैश का पैसा। अब उनके ड्रॉ में रखा हुआ था अलग ही, वो पैसा बिल्कुल अलग रखा हुआ है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता था, मुझे ऑफिस की मीटिंग पे जाना है, कहीं ऑडिटर के पास जाना है। हमारे ऑडिटर क्लिफ्टन में बैठे हुए थे, हमारा ऑफिस सदर में था। अब मुझे अब्दुल्ला रोड से सदर वहां जाना है क्लिफ्टन। अब जाहिर सी बात है, बंदा अपनी कन्वेंस लेके नहीं जाता, पार्किंग के इशू आ गए। कराची में सबसे बड़ा इशू क्या है? हाँ, अगर ऑफिस की गाड़ी खाली है तो उस पर चले जाएंगे, ऑफिस की गाड़ी भी बिजी है। अब मैं क्या करूंगा? उबर करीम में चले गया, आने जाने में 500 रुपये लग गए। क्या ये मेरी जेब से जाएंगे? मैं दे दूंगा उस वक्त। मैं जाके किससे रीइंबर्स करवा लूंगा? पेटी कैशियर। मैं जाता था, मोइन साहब जो हमारे पेटी कैशियर थे, सर ये मैं मीटिंग में गया था, आने जाने में मेरे कितने खर्च हो गए? वो एक पेटी कैश वाउचर होता था, उस पर लिखते थे प्रिंटेड वाउचर, जैसे नहीं बुक्स होती है प्रिंटेड, हम वो कलेक्शन करते हैं मंथली मेंटेनेंस की, उसकी भी बुक होती है। हर कंपनी की पेटी कैश वाउचर की क्या होती है? स्लिप होती है। वो उस पर लिख देंगे, पेड टू मिस्टर मुस्तफा फॉर गोइंग टू अटेंड मीटिंग विद ऑडिटर, कन्वेंस एक्सपेंस, ऊपर हेड डाल दिए 500 रुपये। मुझसे वहां पे क्या ले लेंगे? साइन, कि सर, ताकि कल कौन से कोई पूछे पेटी कैश के पैसे कहाँ गए, कहीं जेब में तो नहीं डाल रहे हो भाई, तो बता देंगे मैंने किसको दिए 500 रुपये, मुस्तफा साहब गए थे मीटिंग में। कभी कभी ऐसे भी होता था, हमारा ऑफिस था 9 to 6, 6 बजे ऑफ, लेकिन जब काम ज्यादा होता है तो 7, 8, 9, 10, तो कभी कभी हम रात को 9 बज गए ऑफिस में। अब 9 बजे का मतलब है खाने का टाइम, डिनर, और आप ये ऑफिशियल टाइम में नहीं हो, अनऑफिशियल टाइम में। अब ये खाना किसकी जिम्मेदारी है? ऑफिस की। किसकी जिम्मेदारी है? अब हम 4 बंदे होते थे, 5 बंदे होते थे, फूड सेंटर करीब था सदर, पंस रोड पे सारे फूड वाले बैठे हुए। हम कहीं पर भी ऑर्डर कर दिया करते थे, वहां से खाना आ जाता था, 2000, 2500। हमने वो बिल लिया उनसे, फूड पांडा फूड सेंटर, उसको क्या दे दिया? पैसे। किसी ने भी, उस वक्त तो पेटिकेशन नहीं है, हमने किसी ने भी अपनी जेब से दे दिया। कभी कभी हमारी जेब में भी नहीं होते थे, सामने एटीएम हमारे ऑफिस के बाहर लाइन से बैंक थी, किसी ने भी जाके एटीएम से पैसे निकाले दे दिए, तो क्या वो हमारी जेब से जाएगा? वेरी नेक्स्ट डे हम किसके पास जाते थे? मोइन साहब के पास, सर ये बिल, हमने रात को खाना खाया, हमने लेट सीटिंग की है। पहली बार हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब तो सब जगह क्या लगे, और इन आउट रिकॉर्ड हो रहा है। और मोइन साहब के पास तो एक रिपोर्ट जाती थी हमारी, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजों को अलहमदुलिल्लाह लुक आफ्टर कर रहे थे। एम्प्लॉइज कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैमरे की आंख दिख रही है, आप अटेंडेंस, थंब साइन होता था हमारा। तो बहरहाल उन्होंने दे दिए पैसे। तो ये छोटे मोटे खर्चों के लिए इंतजार, इंटरटेनमेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये छोटे छोटे खर्चे कहां से किए जाते हैं? पेटी कैश। अच्छा, अब सपोज करें कंपनी है, उसकी पेटी कैश की लिमिट है, सपोज कर लेता हूं कोई 40,000 रुपए। कितनी है? ये 40,000 रुपए कहां रखे हुए थे? बैंक में। बैंक ने हमने पैसे निकाले और कहां लाके रख दिए? ऑफिस में। कौन से बॉक्स में रखे? इसको कहते हैं पेटी कैश फंड। पेटी कैश फंड, पेटी कैश फंड, PSF। ये कितने पैसे रखे हुए? 40,000 रुपए, 40,000। अच्छा, अब इसकी अगर मैं डबल एंट्री बताऊं, देखो जो पैसा बैंक में रखा हुआ है उसकी नेचर क्या है? बैंक की। वेरी गुड। अब हमारे बैंक में तो पता नहीं कितने लाख रुपए थे, कंपनी के बैंक में तो पता नहीं
मिलियन बिलियंस थे, कितने पैसे निकाल लिए? तो 40,000 से बैंक बैलेंस। वेरी गुड, यानी क्या कम हो गया? वेरी गुड, क्या काम हो गया? वो पैसे क्या हमने किसी को डोनेट कर दिए? डोनेशन, डेबिट, बैंक क्रेडिट। हमने कोई ज़कात तो पे नहीं की, ज़कात, डेबिट, बैंक क्रेडिट। अगर कोई ज़कात पे कर रहा है तो ज़कात। बहरहाल कहने का मकसद है हमने वो पैसे किसी को डोनेट नहीं किए, हमने कोई चैरिटी को नहीं दिए, हमने कोई फर्नीचर नहीं खरीदा कि फर्नीचर, वो पैसे कौन से फंड में लाके रख दिए? पेटी कैश फंड इटसेल्फ एक एसेट है। थोड़ी देर पहले ये बॉक्स खाली था, पैसे रखे हुए थे, अब इस बॉक्स में पैसे आ गए। कितने पैसे आ गए? तो भाई एसिड नहीं है, एसिड बढ़ गया, एक एसिड बढ़ गया, दूसरा एसिड, कौन सा एसिड बढ़ गया? वेरी गुड, पेटी कैश फंड। कौन सा एसिड काम हो गया? जनवरी की पहली तारीख सपोज कर लेता हूं 2021, बैंक तो कम हुआ है ना, क्या डेबिट होगा? पेटी कैश भी लिख सकते हैं और पेटी कैश, इसकी नेचर क्या है? एक एसिड बढ़ गया ना, दूसरा एसिड 40,000। अच्छा, ये 40,000 रुपए जो फंड में रखे हुए हैं, क्या इसको हमने किसी शीशे के बॉक्स में रख दिया है और लोग रोजाना आएंगे, जियारत करके जाएंगे? ये कोई हमने एग्जीबिशन लगाई हुई है? इसको हम छेड़ेंगे नहीं पैसों को। अब रोज आना इसमें से डेली बेसिस पे पैसे क्या होंगे? खर्च होंगे ना भाई। इसका मकसद ये है आपको हर छोटी अमाउंट के लिए बैंक का मोहताज, बैंक का मोहताज तो दूर की बात है भाई। याद रखना, पहले चेक बनता है और चेक के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ता है, और वो साइन हम और आप नहीं करते, हम तो एम्प्लॉइज होते हैं, बिग बॉस करते हैं। और बिग बॉस आज ऑफिस में है नहीं है, मीटिंग में है, उनके मूड पे है, साइन करें नहीं करें। तो क्या आप हर छोटी पेमेंट के लिए लोगों को रुलाते रहोगे? हमारे ऑफिस में इतने खर्चे होते थे छोटे मोटे, अक्सर क्या होता था, फोटो स्टेट करवानी, ऑडिट चल रहा है, ऑडिट के वक्त 200-300 कॉपी चाहिए थी मुझे। भाई वो मेरे रिकॉर्ड पड़े हुए ना, ऑडिटर आता था ना, बोलता था सारा रिकॉर्ड मैं लेके जाऊंगा अपने साथ, इन सब की मुझे क्या बना के दूं? हालांकि हमारे ऑफिस में मशीन थी, इवन मेरी तो खुशनसीबी ऐसी थी, मैं जहां बैठता था ना, मशीन बिल्कुल मेरी सीट के साथ ही थी, मतलब मैं तो खड़े होके, लेकिन 1-2 कॉपी होती थी ना, मैं खुद भी कर लिया करता था, चाहे कुछ भी तो नहीं होता था। वो कवर ऊपर किया, पेज रखा, बटन दबा दिया, वो बाहर। लेकिन और वैसे भी काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, मेहनत में अजमत। हाँ, अगर 10-15-20 कॉपी होती थी, कभी कभी हम प्यून से करवा लिया करते थे। अब ज्यादा कॉपी हम प्यून को भी नहीं छेड़ते थे, प्यून सर्दी वाले बेचारे कभी बर्तन धो रहे हैं, कभी क्या करें, किचन भी होता है ऑफिस में, हर बंदा जिसका मुंह चाह रहा है जाके चाय बना रहा है, चाय पी रहे हैं, हम लोग खुद ये करते थे। जब दिल गया ऑफिस में, किचन में गए, चाय बना ली, कॉफी बना ली। अब बर्तन तो हम थोड़ी धोएंगे, हम तो खाली वहाँ सब कुछ रखा हुआ है, मशीनें रखी हुई हैं। अब बात ये होती थी कि बेचारे प्यून कभी बर्तन धो रहे हैं, कभी सफाई कर रहे हैं, कभी डस्टबिन से कचरा उठा रहे हैं, तो हम भी 5 दफा उनको डिस्टर्ब। अब मैं प्यून को बुलाता था, कोई पठान था, मैं बोलता था भाई बात सुन, जरा वो सामने दुकान है ना, ये सारे सेट वहां ले जाओ, हमारे ऑफिस के सामने सारी कमर्शियल स्ट्रीट थी, उसको जाके दे आओ और उसको बोलो इसके क्या बनवा दो सेट। वो जाता था, उसको देकर वापसी आ जाता था, बिल्कुल ऑफिस के सामने ही था। 1 घंटे बाद वो आता था, साहब जी ये उसने पर्ची बना के दी, 400 रुपए का बिल बन गया, आपने 200 फोटो स्टेट करवाए और 2 रुपए का एक मिसाल दे रहा हूँ। अब क्या 400 में अपनी जेब से दूंगा? छोटी सी स्लिप देता था अपनी दुकान की, मैं उस पर करता था साइन, मैं कहता था ऊपर जाऊँ मुंशी साहब के पास, वो ऊपर बैठते थे, और उनको बोल दो मैंने बोला ये ऑडिट के लिए हमने फोटो स्टेट करवाई कि पैसे आपको दे देंगे। वो पैसे फौरन जाके किसको दे देंगे? वरना सामने हम दुकानदार को ये बोले चेक बनेगा 2 दिन बाद। 400 रुपए के लिए, छोटी मोटी अमाउंट के लिए किसी के पैसे रोके, ये मकसद होता है पेटी कैश का। मैं भी पिछले हफ्ते पढ़ा रहा था, पिछले हफ्ते नहीं, पिछले सेशन में नॉर्थ कैंपस में, ये केबल जो ना खराब हो गई थी, केबल खराब नहीं हुई थी, उन्होंने जो ना वो ये इसको बोलते हैं वीजीए, मैंने ये क्लास क्यों चेंज की है, उस क्लास में क्या लगती है HDMI, मेरे सिस्टम में HDMI नहीं है, तभी तो हमने क्लासरूम चेंज किया है, उस क्लास में HDMI आ गया। अब ये वीजीए शाह भाई ने मेहरबानी उनकी लगवा दी, नॉर्थ पे उन्होंने लगा दी वो HDMI। मैंने कहा सर मैं तो नहीं बढ़ा सकता, मेरे तो मसले, मैं तो मेरे सिस्टम में सपोर्ट ही नहीं है। मैंने कहा भाई आप पेटी कैश से ना मुझे केबल का कन्वर्टर मंगवा दो। मैंने क्या बोला, मेरे मुंह से खुद ही निकला कि पेटी कैश से मुझे क्या मंगवा दो। एक कन्वर्टर आता है जो यहाँ पे लगा दे ना, तो वो वीजीए भी रहेगा और वो उसको किस पे कन्वर्ट कर देगा। हाँ, मैं तबानी में जाता हूँ, वो कन्वर्टर लगा हुआ होता है, इतना सा कन्वर्टर है, कितने का होगा?
400 का होगा, 500 का होगा। अब ये क्या उसके लिए हम चेक लिखेंगे, हेड ऑफिस भेजेंगे, वो अप्रूवल है यहाँ से चेक बन के आ जाए फिर हम खरीदे? छोटा सा अमाउंट है भाई, आप पेटी कैसे ले लो? तो ये छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ना, ये कहाँ से कर दिए जाते हैं? पेटी कैश। छोटी मोटी सेलिब्रेशन है, 14 का तारीख केक काट दिया, अक्सर होता है, हम लोग करते हैं कैंपस में। नॉर्थ छोटा सा कैंपस है, अक्सर सेलिब्रेशन होती है, हम केक लाते हैं काट देते हैं। तो ये छोटी मोटी सेलिब्रेशन। अब केक क्या छोटा सा केक लेकर आ रहे हैं, स्टाफ कितना है, 8-10 लोग हैं, छोटा छोटा सा पीस खाएंगे। अब एक केक कितने का आएगा? क्या 10 लाख रुपए का आएगा कि 10,000 रुपए का आएगा? 1,000 रुपए का आ जाएगा यार। आजकल तो अच्छे से अच्छा केक मिल जाता है, जगह जगह कंपटीशन चल रहा है, कबाब जीत वालों ने भी शुरू किया हुआ है। तो भाई केक आपको वहाँ सारी बेकरी है नॉर्थ में भी। अब आपने केक मंगवाया, सेलिब्रेशन कर दी, थोड़ा सा तस्वीर खींच ली, चलो भाई ग्रुप में डाल दी फैकल्टी के, हमने यहाँ पे सेलिब्रेशन किए। तो बात ये छोटे मोटे खर्चे ये कहाँ से किए जाते? आउट ऑफ। अब सुने, इन साहब को हमने कितने पैसे दिए थे? अब ये पूरे महीने के हिसाब दे रहे, महीने के आखिर में कैसे दे रहे ये जरा देखिएगा। ये जिसको भी पैसे देते जा रहे थे ना, क्या लेते जा रहे थे? अच्छा, ये कोशिश की जाती है सोर्स डॉक्यूमेंट भी साथ में हो। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? अब जैसे हमने खाना खाया था तो फूड सेंटर ने हमें क्या दिया था, वो बिल भी उसके साथ स्टेपल करते थे। अब अक्सर देखते कुछ लोग है ना, मैं परसों की बात है, हम लोग आ रहे थे एक जगह से ना, पेट्रोल मुझे डलवाना था पेट्रोल पंप पे, पीएसओ के। मैं पंप पे रुका, मैं देखा मेरे आगे गाड़ी लगी, वो पेट्रोल डलवा रहा है। पेट्रोल डलवाने के बाद अच्छा, वो बंदा नॉर्मली बंदा गाड़ी से निकलता नहीं है पेट्रोल, वो बंदा गाड़ी से बाहर निकला हुआ था और उसने पेट्रोल जैसे ही पूरा हुआ ना, अच्छी खासी अमाउंट को उसने एक तस्वीर खींची मोबाइल से। अब वो तस्वीर क्यों खींच रहा है? हो सकता है उसको अपने ऑफिस में इसका एविडेंस देना होता है। बहुत सारे लोग पंप से पर्ची लेते हैं, पेट्रोल पंप से क्यों लेते हैं? ऑफिस से क्लेम करना होता है। अब ऑफिस वाले उसको स्टेपल करके रखते हैं, रिकॉर्ड होना चाहिए पैसे कहाँ गए। अच्छा, जहां तक मुमकिन हो सके रिकॉर्ड रखा जाता है। अब जैसे मैं उबर करीम में गया, उसका बिल भी नेट से निकल सकता है, लेकिन अगर नहीं निकाला चलो चल जाएगा। अब मैं ऑटो में गया, रक्शे में, तो रक्शे वाला तो बिल नहीं दे रहा मुझे, लेकिन अब ये 200-500 की अमाउंट पे कोई इतना झूठ भी नहीं बोलता। लेकिन बात ये है, कोशिश की जाती है मैक्सिमम क्या हो आपके पास, सोर्स डॉक्यूमेंट। असल में ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये आपकी बात को प्रूफ करने का जरिया बनते। मतलब आप एक कागज के टुकड़े पे ना अपनी बात को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई। कल को आपसे पूछ रहे पैसे कहाँ खर्च हुए, आप बोलेंगे लिखा हुआ है ना, ये बंदे ने खाना खाया था, ये मेहमान आए थे, बिल लाओ दिखाओ बिल। अच्छा हाँ ठीक है, बिल लगा हुआ है, उस तारीख का, डेट भी आ रही होती है उस पर। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस बंदे ने पूरे महीने खर्च किए, क्या आखिर में 40,000 मौजूद है? अब इस बंदे ने आपको बोला भाई मैंने 1, 2, 3 और 4 कितने किस्म के खर्चे बता दिए। नंबर 1 स्टेशनरी, नंबर 2 कन्वेंस, कोई मीटिंग में जाना है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या है, छोटा मोटा कन्वेंस जो होता है ना। देखिए याद रखिए, ऑफिस की गाड़ियां होती है, लेकिन ऑफिस की गाड़ियां हर वक्त नहीं होती। अब बाज़ दफा हम लोग यहाँ से जाते हैं हैदराबाद, आईसी वाले लेके जाते हैं। मैं अक्सर गया हूँ हैदराबाद कैंपस से, नॉर्थ कैंपस से, मीरपुर खास से, कभी कभी लोग लेके जाते हैं हमें। हम जाते हैं वहाँ पे, एक दिन बच्चों से खिताब करते हैं, वापसी आ जाते हैं। अब वो रास्ते पर खाना पीना चलता है, आने जाने का। एक दफा याद है, मैं कई दफा गया हूँ अलहमदुलिल्लाह इन लोगों के साथ, ज्यादातर एक ही गाड़ी में हम जाते हैं, वो आईसीबी की अपनी गाड़ी है 712, नीचे व्हाइट कलर की खड़ी होती है, उसका जो नंबर है उसमें जाते। लेकिन एक दफा हम लोग ज्यादा लोग गए, मेरे साथ 1-2 फैकल्टी और भी थे, और बहरहाल तो 2 गाड़ियां करनी पड़ी। तो एक हमने गाड़ी क्या की, रेंट पे ली। तो अब ये भी इतना ज्यादा अमाउंट नहीं होता ज्यादातर, आजकल हैदराबाद कौन सा दूर है। तो कहने का मकसद है छोटे मोटे पैसे कहाँ से दिए जाते हैं। अच्छा, एक उसने बोला इंटरटेनमेंट, कौन सा ऐड बता दिया? किसी ने खाना खाया, किसी को कोल्ड ड्रिंक पिला दी, कोई गेस्ट आ गया रिफ्रेशमेंट मंगवा दिया, ठीक है। अच्छा, एक कॉलम उसने दिया है, सपोज कर लेते हैं कोई पोस्टेज, आपने पोस्ट वगैरह की, इस टाइप की चीजें। अच्छा, अब सुनिएगा इसने क्या बोला। इसने बोला भाई मैंने इंटरटेनमेंट में खर्च किए 10,000 रुपए। कितने?
वो हमने पहले दिन ही हैप्पी न्यू ईयर मनाया था Jan 1 को। हमने केक कोल्ड ड्रिंक वगैरह एम्प्लॉय को 4-5 हज़ार तो वहीं खर्च हो गए थे। ठीक है भाई, इतना तो अलाउ होता है ऑफिस में भाई। ये छोटे मोटे पैसे, सेलिब्रेशन तो चलती है। पाकिस्तान मैच जीत किया, सेलिब्रेशन कर दी, होता है ऑफिस में, क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरा एक बहुत अच्छा जानने वाला है, मुझे जॉब करता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच जीता ना, तो कंपनी वालों ने उनको पता नहीं क्या क्या केक पे किए वो। अब ये क्या खुशी में दे दिया भाई, पाकिस्तान जीत गया, सही है। अच्छा, दूसरी बात, स्टेशनरी आपने मंगवाई है इस महीने 7,000 की, कितने की? कन्वेंस पे आपके खर्च हुए कोई 13,000 रुपए। आप हैदराबाद भी गए थे ना यार, ज्यादा पैसे, ठीक है, तो उसकी रेंटा कार के पैसे थोड़े ज्यादा थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पोस्टेज वगैरह कितने हो गए? ज्यादा तो नहीं हो गए, 20 और ये 30 हो गए। अच्छा, बाकी 5,000 रुपए पोस्टेज, कितने खर्च हो गए? आप मुझे बताएं, क्या आपके पेटी कैश के बॉक्स में आज भी 40,000 रुपए मौजूद होंगे? इधर देखिएगा, लुक एट दिस। हमने बैंक से निकाले थे, कितने पैसे निकाले थे? हमने पूरे महीने में कितना एक्सपेंस कर दिया? 10 और 5 15, 15 ने 13, 28, 28 ने 7। अब इस पेटी कैशियर के डब्बे में, बॉक्स में, लॉकर में, जहां पेटी कैश का पैसा पड़ा हुआ है, हाउ मच खाजा मौजूद? वेरी गुड। अब इधर देखिएगा, 5,000 इज देयर। अब इसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। वैसे आपका इतना ज्यादा लेवल पे आएगा नहीं, लेकिन मैं सिखाने के लिए आपको रिकॉर्डिंग बता देता हूं। अब ये इसकी आखिरी डेट क्या होती है जैन की? ये जैन 31 को हिसाब किताब देगा, बोलेगा भाई ये सारे एक्सपेंस डेबिट कर दो। कौन कौन सा एक्सपेंस है? नंबर 1, इंटरटेनमेंट डेबिट 10,000, इधर देखिएगा। नंबर 2, पोस्टेज डेबिट, कितने से? 5,000। नंबर 3, स्टेशनरी डेबिट, कितने से? हाउ मच? 7,000। और कौन सा डेबिट एक्सपेंस? कन्वेंस। ये सारे एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं। क्रेडिट क्या होना चाहिए? वेरी गुड। क्या क्रेडिट होगा भाई? ये पैसा कहां से दिया है? जब पैसा लेकर आए थे तो फंड बढ़ गया था ना? कितने से बढ़ा था? मंथ के एंड पे 40,000 कुल्लू मौजूद, ना मौजूद? कितना मौजूद? 5,000 मौजूद। तो अब इसका मतलब है कितना पेटी कैश फंड कम हो गया? तो बढ़ा दूं या कम कर दूं? पेटी कैश डेबिट या क्रेडिट? पेटी कैश फंड क्रेडिट, कितने से? 35। अब आप देखिए माशाल्लाह, अगर आप समझदार हैं और है भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहरहाल फंड में कितना डेबिट हुआ था? ऊपर देखो कितना क्रेडिट हो गया। अब फंड के लेजर का बैलेंस कितना आ रहा है? आजा कितना मौजूद? उसने पूरा हिसाब दे दिया, सारे वाउचर दिखा दिए, कुल्लू मौजूद। अब नॉर्मली ये जरूरी नहीं है, मैं नॉर्मली कह रहा हूं। नॉर्मली होता ही है, जितना पैसा उसने खर्च कर दिया ना, दोबारा उतना ही उसको लाके दे दो, ताकि लिमिट दोबारा उतनी हो जाए जितनी थी। लिमिट कितनी रखी थी हमने? पहले दिन कितने पैसे लाके दिए थे? महीने के एंड में कितने पड़े हुए? दोबारा कितने पे पहुंचाना है? तो कितने पैसे बैंक से निकाल के लाएंगे? बैंक से। और कितने पैसे ले आएंगे? जितना खर्च किया उतना दोबारा बैंक से। अब ये पैसे दोबारा कहां से ला रहा हूं? तो बैंक का बैलेंस, और किसका बैलेंस बढ़ जाएगा? वेरी गुड। तो क्या एंट्री बनेगी बताएं? अच्छा, नॉर्मली लोग ये एंट्री बनाते हैं अगले महीने की 1 तारीख को, क्योंकि अब नया महीना शुरू होगा। अगले महीने की सुबह बॉक्स खोला पेटी कैश का, पैसा काउंट किया, कितने रखे हुए थे? लिमिट कितनी है? कितने पैसे कम पड़ रहे? एक चेक लिखा, मैं एमडी से साइन करवाया, और एमडी को उस चेक के साथ डिटेल भी दे देंगे सारी। भाई ये देख लो, ये 35,000 रुपए हमने पीछे में नहीं डाले, ये चेक कर लो, सारे वाउचर, सारे एविडेंस, सारे सोर्स डॉक्यूमेंट। एमडी साहब चेक पे साइन करेंगे, बैंक जाएंगे, कैश करवाएंगे, लाके किसको दे देंगे दोबारा? पेटी कैशियर। वो साहब दोबारा अपने बॉक्स में कितने रख देंगे? तो पेटी कैश फंड डेबिट कर दूं, कितने से? और किसको क्रेडिट कर दूं? बैंक।
इज दैट क्लियर? हाउ मच इज दैट? 35,000। अच्छा अब सुने, मैंने एक बात बोली थी अभी, नॉर्मली ऐसा होता है, अगर ये हमने किया है ना, सुना भी गौर से, इसको कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या कहते हैं? IMPREST। क्या बोलते हैं इसको? पेटी कैश का कौन सा सिस्टम? अच्छा, इम्प्रेस सिस्टम क्या है ये सुनने, इस पे एमसीक्यू आता है पेपर में। इम्प्रेस्ड पेटी कैश का इम्प्रेस सिस्टम ये है, हर कंपनी की लिमिट है। मैं जाता हूँ 30,000 रुपए थी, लेकिन ये आज से 10 साल पहले, अब तो महंगाई हो गई शायद, लिमिट थोड़ी सी बढ़ गई होगी। उस वक्त कितनी लिमिट थी? 30,000। कहीं पे 50,000 भी होती, कहीं पे 1 लाख भी हो सकती है। बहुत सारा स्टाफ है, रोजाना बहुत छोटे मोटे खर्चे, बहुत खर्चे होते हैं भाई। पानी की मशीन खराब हो गई, अचानक सही करवानी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, 1 लाख 2 लाख भी हो सकता है पेटी कैश। अब ICMA का नॉर्थ कैंपस देखा अपने किसी ने? छोटा सा बेंगलो है, सिर्फ छोटा सा, 4 तो क्लासरूम है वहां पे, बस खत्म, शुरू होते ही खत्म। 4 क्लासरूम है, इतनी छोटी सी लाइब्रेरी, तकरीबन ये लाइब्रेरी का साइज है, ठीक है ना? क्योंकि वो हमने वैसे भी रेंट पे लिया, हमारा अपना कैंपस है भी नहीं, हमारे पास सिर्फ नीचे का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो दूसरी बात ये है कि वो कैंपस जो है वहां पे स्टाफ भी मैंने आपको बताया अभी बहुत कम है। तो क्या वहां पे पेटी कैश बहुत ज्यादा चाहिए होगा? छोटी सी रिक्वायरमेंट वहाँ है पेटी कैश, छोटी सी रिक्वायरमेंट। अक्सर मैं देखता हूँ वहाँ जो डायरेक्टर है, हर कैंपस का एक इंचार्ज डायरेक्टर होता है, वो पेटी कैशियर का हिसाब कर रहा होता है, हम बैठे हुए होते हैं उनके साथ, लेकिन वहाँ एक लिमिटेड होगा। हेड ऑफिस में स्टाफ कितना सारा है, तो यहाँ पे पेटी कैश, तो पेटी कैश की एक लिमिट बना दी जाती है। उसमें से जो खर्च होता है वो दोबारा क्या कर दिया जाता है? रीइंबर्स। अगर आपकी पॉलिसी यही है जितना खर्च किया वो दोबारा रीइंबर्स कर दिया, तो इसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? और कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग क्या करते हैं, बस हर महीने 40 दे देंगे। अब इसने अगर 40 में कितने खर्च किए थे, कितने बच गए थे? अगर मैं दोबारा 40 दे देता इसको, तो ये इम्प्रेस, इसको बोलते हैं नॉन इम्प्रेस। क्या बोलते हैं? लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया भर में ज्यादातर लोग जो फॉलो करते हैं ना, वो इम्प्रेस सिस्टम को। कौन से सिस्टम को? दुनिया भर में जो फॉलो किया जाता है पेटी कैश का, वो कौन सा सिस्टम है? तो क्या पेटी कैश का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? लॉजिक समझ आ गई? क्यों बनाते हैं, उसका मकसद ये होता है। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग जो पढ़ के आए ना, वहां तो लिखा होता है पान, टी, सिगरेट, ये भी लिखा हुआ होता है, पान, चालिया, सिगरेट, और ये छोटे मोटे खर्च। देखो हर ऑफिस में होते छोटे मोटे खर्चे, सब जगह चलते हैं पेटी कैश से। हम तो खुद प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं, देखकर भी आए, यहाँ भी देख रहे होते हैं, यार ये पेटी कैश से मंगवा दो यार इसको। अब जैसे कभी कभी ये भी होता है, मुझे आपका क्विज रखना है, टेस्ट, अभी मैंने आपको बोला है। अब टेस्ट में क्या होता है, मैं टेस्ट पेपर बनाता हूँ, उसका एक प्रिंट निकालता हूँ। अब आप लोग तो 30-40 बच्चे, अब 30-40 में अपनी जेब से निकालूंगा, बल्कि एक भी अपनी जेब से नहीं निकालता, एक बना के इनको देता हूँ। ये कंप्यूटर से क्या निकाल लेते? हमारे पास भी ICMA के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मशीनें हैं फोटो स्टेट की, लेकिन बाद वो मशीनें खराब या कोई मसला है, शाप भाई को पता है क्या बोलता हूँ मैं, शाप भाई यार पेटी कैसे करवा के ले आओ ना बच्चों को टेस्ट। मैंने ऐसा किया है, शाप भाई बेचारा फिर जामे से करवा के लाते, पता नहीं आपका ये पिछले सेशन में लिया था मैंने शायद, तो मैं लेट भी हो रहा था, मैं निकल गया। मैंने बच्चों को ईमानदारी से कर लेना, तो शाप भाई आ रहे हैं, आपको जो है ना वो टेस्ट पेपर दे देंगे। तो बाद दफा तो हम यहीं से करवा लेते, मशीन रखी हुई है, बाद दफा मशीन भी इजी है, कोई मसला है तो फिर हम क्या करवाते, अलजामिया से करवा लेते। तो शाप भाई, अब वो कितने होंगे यार, मैं तो कोशिश करता हूँ कम से कम पेजेस पे हो, आगे पीछे पेज पे प्रिंट करवा दूँ। 200 रुपये 250 रुपये, तो क्या शाप भाई की जेब से जाएंगे, मेरी जेब से जाएंगे? कहाँ से जाएंगे? पेटी कैश से। अब उसको 200 का चेक थोड़ी बना के देंगे। तो याद रखें, छोटे मोटे खर्चे कहाँ से किए जाते हैं। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं चैप्टर भी वाइंड अप किया है, लेकिन समझाया भी बहुत है। असल में मैं तो चाहता हूँ पढ़ाया है तो भी आप समझे। देखिए आप लोग अगर पढ़ लेंगे ना, ये फील्ड ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, कैरियर आपका बन जाएगा, आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़े, इंशाल्लाह फ्यूचर आपका ब्राइट है। और आप लोग वो एग्जाम्पल बने जो सेक्शन बनवाते हैं बच्चे आगे जाके, वो एग्जाम्पल ना बने जो बच्चे डिसकंटिन्यू करते हैं। आपने बस पढ़ना है और इंशाल्लाह
मेहनत करोगे तो पास होगे, 3 में से 3 भी निकाल लोगे इंशाल्लाह। जो मेहनत करेगा वो निकालेगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, ठीक है ना। हमने भी पढ़ा है, हम भी पढ़ा रहे घर से कई मेरे कितने पढ़ाए हुए स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं, क्वालिफाइड हैं। जाहिर सी बात है 10 सालों में कितने बच्चे क्वालिफाई करके चले गए। कन्वोकेशन होती है, अभी आपको शायद पता हो कमिंग फ्राइडे आईसीबी की कन्वोकेशन हो रही है। कन्वोकेशन समझते क्या होती है? जिसमें आपको वो पहनाया जाता है गाउन वगैरह, डिग्री दी जाती है, कोई सेलिब्रिटी आती है वो आपको देती है। मेरी तस्वीर आपने देखी थी, डॉक्टर अब्दुल गनी खान। इस दफा मैंने सुना वो आ रहे शेख अलवी साहब, आरिफ अलवी साहब आते। तो बहरहाल बात यह है कि कमिंग फ्राइडे रखी गई है, इंशाल्लाह तिलावत में ही करूंगा वहाँ पे। तो बहरहाल बात यह है कि इस टाइप के इवेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास बैक टू बैक। आपके भी इवेंट होंगे इंशाल्लाह, आपकी कन्वोकेशन होगी, तो कई मरतबा कन्वोकेशन हुई, कई स्टूडेंट माशाल्लाह। इस दफ़ा कन्वोकेशन में मैक्सिमम जो स्टूडेंट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो बात यह है कि एक वक्त आएगा इंशाल्लाह हम बोलेंगे ये हमारे सेक्शन सी के होने यार बच्चे होते थे, उनकी जो है ना इंशाल्लाह कन्वोकेशन होने जा रही है। तो याद रखिए, अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की। दूसरी बात, अब यहाँ देखिएगा हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है पेटी कैश का एक सवाल, इसमें मेरा ये सवाल है और नीचे इसकी रिक्वायरमेंट है। ये पेटी कैश का फॉर्मेट है, नजर आ रहा है आपको। अब ये क्या है? ओह माय गॉड, 2000 रुपए का पेटी कैश है। कितने का पेटी कैश है? तो बैंक से कितने पैसे निकाल के लाए? फिर उसने खर्च किए क्लीनिंग पे 50 रुपए, सफाई के दिए। उसके बाद बैंक चार्जेस कितने दिए? 40। अब आप देख रहे हैं सबके कॉलम बनाए हुए में, और आखिर में सबका क्या कर दिया टोटल। ओ माय गॉड, बड़ा किफायत शुमार है यार ये तो। 2000 में से भी कितने खर्च किए से? 1000, तकरीबन आधे पैसे बचा लिए। बहुत सर्टिफाइड है भाई। हेमन भाई क्या हो रहा है यार। बहरहाल ये बड़ा अच्छा पेटी कैशियर है, फजूल में खर्चे। तो इसने 2000 में से भी कितने बचा लिए? 900। अब आपको बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 900। दोबारा बैंक से कितने लाने होंगे? बैंक से दोबारा अगले महीने की पहली तारीख को लेके आ जाएंगे 1000, ताकि उसमें दोबारा कितने हो जाए। अच्छा, बोलोगे सर ये तो आपने इम्प्रेस कर दिया, आपने सवाल तो पढ़ा ही नहीं। मैंने तो पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़ा। आप लोग देखे सवाल में लिखा हुआ है इम्प्रेस्ड, कौन सा सिस्टम था? अच्छा, मैंने एक सवाल आईकेप की बुक से भी लिया है। देखिए आईकेप और आप लोग अलग नहीं हो, एक ही हो। अपने आप को आईकेप से कम नहीं समझा करो, ठीक है। तो बहरहाल ये ठीक है, आईकेप के स्टूडेंट और आप इसमें दोनों ही क्वालिफाइड होने के बाद इंशाल्लाह आप लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होंगे इंशाल्लाह, या चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंशाल्लाह, वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप देखिए वहां पर भी इत्तेफाक से शान से इंडस्ट्रीज। अब ये तो आपको नजर आ रहा है किताब का सवाल है, प्रिंटेड। कितनी इंप्रेस सिस्टम है इनका, ये क्या लिखा हुआ है, और इंप्रेस अमाउंट कितनी है? 2000 रुपए। दूसरी बात ये देखिए ये खर्चे, ये भी मुझे किफायत शुआ लग रहा है मेमन भाई। आई जो है ना, इसका मैंने सोल्यूशन भी डाल दिया। ये भी आईकेप का प्रिंटेड सोल्यूशन है, कलरफुल। ओ माय गॉड, नहीं ये थोड़ा सा, इसने कितने खर्च किए? 1700। तो कितने बच गए? पूरे का 240 बच गया। जुलाई, ये जून का बना हुआ है। दोबारा कितना कैश निकाल के लिए? अरे तो कैश निकाल, बैंक कैश एक ही बात है। देखिए बैंक से जो निकाल के लाते हैं वो भी क्या होता है, बैंक आपको कोई बैंक बना के तो नहीं देता, बैंक ले जाओ तो कैश ही होता है। बहरहाल तो ये पेटी कैश का कौन सा समझ में आ गया। अब ये देखो फूड, इन्होंने वो चाय वाय पिलाई है अपने एम्प्लॉइज को, वही लिखा हुआ है इसमें। पोस्टेज, ट्रेवलिंग करवाई है, स्टेशनरी, क्लीनिंग, इज दैट क्लियर? अच्छा, एक मैंने कॉलम बनाया हुआ है, आखिरी बात सुन लें। ये कॉलम आप खुद भी बना सकते हैं। सुन लें, एक अच्छा सवाल है इनका, सुन लें। ये कॉलम सवाल को देख के आप खुद भी बना सकते हो, और अगर सवाल में कॉलम नहीं है खुद बनाओगे। बात दफा सवाल में कॉलम, मैंने दोनों टाइप के सवाल की। इधर देखिएगा, ये सवाल जो है ना मैंने किसी वेबसाइट से उठाया था, इंटरनेट से उठाया मैंने ये, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ था कॉलम कौन कौन से बनाने, थोड़ा बहुत मैंने उसको चेंज किया है।
क्लीनिंग, स्टेशनरी, कन्वेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये एक ही है। एंड मिससीलियस एक्सपेंस। अब मिससीलियस एक्सपेंस जो होता है ना, इसका मतलब होता है वो खर्चा जो क्लीनिंग ना हो, स्टेशनरी ना हो, कन्वेंस ना हो, पोस्टेज ना हो। अब जैसे बैंक चार्जेस थे, क्या बैंक चार्जेस क्लीनिंग में जाएंगे? क्या बैंक चार्जेस स्टेशनरी है? क्या बैंक चार्जेस कन्वेंस है? क्या बैंक चार्जेस पोस्टेज एंड टेलीग्राम है? नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? इसी तरह इसमें एक आ रहा है रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉइज। आपने 80 रुपए में ईद करवा दी एम्प्लॉइज की, समोसे मंगवा लिए, रिफ्रेशमेंट। अब वैसे तो अगर एक कॉलम होता है ना इंटरटेनमेंट का, तो उसमें डाल देता, या कॉलम होता फूड का, उसमें डाल देता। इसमें फूड का कॉलम है, इंटरटेनमेंट का कॉलम है। अभी रिफ्रेशमेंट कहाँ जाएगा? मिससीलियस। मिससीलियस का मतलब वो खर्चा जो किसी में, अब ये रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर, कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली 50 रुपए की, कस्टमर की ईद हो गई, आपने 50 रुपए का खर्चा कर दिया, अब ये भी कहाँ जाएगा? लॉन्ड्री एक्सपेंस, ये भी कहा जाएगा? मिससीलियस। लेकिन ये जो मैंने आईकेप वाला सवाल आपको बताया, इस सवाल में आईकेप ने कॉलम नहीं बताया। अच्छा, इसमें वाउचर नंबर भी दिए हुए, तो वाउचर नंबर के कॉलम में नंबर डाल देना, लिखे हुए बल्कि। मैंने वाउचर नंबर नहीं दिए, जो वेबसाइट से उठाया कहीं से, उस पर नंबर लिखने की जरूरत, उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आपके पास इसके 2 कॉलम शुरू के एक्स्ट्रा है, इसको देख के घबराना नहीं है आपने, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे कॉलम नहीं बताए, अब इन्होंने ये विंडो क्लीनर, इसको किसमें डाल दिया? क्लीनिंग में। पेन पेंसिल, इसी तरह ये आ जाए, नीचे आ जाएंगे आपने बिस्किट चाय 100 रुपए, ठीक है। नहीं, इंटरटेनमेंट तो कर सकते, लेकिन यहाँ इन्होंने कॉलम बनाया फूड। अब आपकी मर्जी, आप इसके फूड का नहीं बनाओ, किसका बना दो? स्टाफ एंटरटेनमेंट, ठीक है, कर सकते हैं मसला। तो ये टॉपिक मेरा ख्याल है पेटी कैश भी सबको क्लियर हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? एक मिनट, कॉन्ट्रा एंट्री में नहीं, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेंगे वो कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि वो पैसा ऑफिस में नहीं आता, कहाँ जाता है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री वो एक सवाल में है भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।